राधे श्याम मैया। मैया, हमने ऐसा सुना है कि हमारे वैद्य जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वैद्य जी के माध्यम से हमको ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि जिस दिन से पूज्य गुरुदेव ने एकांतवास लिया है और मौन धारण किया है, उस दिन से कुछ वैसे ही नियम आपने भी लिया है। तो पहले हम वैद्य जी आपसे ही पूछते हैं कि मैया ने ऐसा कौन कौन से नियम हैं जो गुरुदेव के एकांतवास के बाद धारण किए। जय श्री राधे। मैं यहाँ 25 को आता हूँ संतों की सेवा के लिए और ये माता से मेरे परिचय हुआ तो माता जी ने कुछ बताया कि मैं बोलती नहीं हूँ। तो इनके सुपुत्र हैं, उन्होंने बताया कि माता जिस दिन से महाराज जी ने मोहन लिया था, इस माता ने भी मोहन ले लिया। जैसे महाराज जी जंगल में चले गए तो माता भी अपने घर से बाहर नहीं आती थी। तो मेरे मन में भी एक भाव पैदा हो गया, देखो इनका भाव कितना अच्छा है कि महाराज जी की प्रति, कि अगर वो मोहन में चले गए हैं या जंगल चले गए तो मैं भी अपने कमरे से बाहर नहीं होंगी। तो अभी ये मोहन में ही रहती हैं, जो भी प्रश्न करती हैं अपने परिवार लिख के ही करती हैं। तो अद्भुत लीला है इनकी। तो अभी महाराज जी से काफ़ी प्रश्न हुए इनके भक्ति भाव में भी, और महाराज जी ने भी पहली बार मैं देखा कि जिस दिन का मोहन लिया तो पहली बार ही महाराज जी इनसे बात करी है। तो बहुत भाग्यशाली है। मैं तो कहूँगा इनकी भक्ति जो है वो तरल भी है और सरल भी है। इनकी कृपा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो मैया साथ ही है। हम सभी भक्तों को ही बताना चाहेंगे कि मैया का मौन रहता है, पर गुरुदेव की कृपा से हमने जैसे निवेदन किया तो मैया मान गई, और जो भी आपश्री का भाव है वो हम अभी मैया से बात करते हैं। तो मैया, आप पूज्य गुरुदेव को कब से जानती हैं या उनका सत्संग आप कब से सुन रहे हैं, और कैसे, किस माध्यम से सुन रहे हैं? टीवी के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या कैसे? 2022 शायद महाराज जी विनोद बाबा के पास गए थे। तो मैं विनोद बाबा का जो सत्संग होते हैं रात को, वो मैं दिन में या 2 दिन बाद जैसे भी हो मैं सुनती हूँ। एक दिन देखा है कि महाराज जी गए हैं, मिले हैं। उसी दिन मैंने पहली बार महाराज जी को देखा है, और तब विनोद बाबा ने महाराज जी को भी कुछ कहने के लिए दिया है। तो महाराज जी ने उस दिन मतलब हमारा जो प्रिया जी है उनके बारे में जो बातें बताई है प्रिया प्रीतम की, कि दोनों में रिश्ता क्या है, ना ही दोनों का शादी हुआ है, दूल्हा दुल्हन है, शादी हुआ नहीं, होने वाला है। ऐसे इतना अच्छी से बताया तो मैं बहुत, मतलब मेरा दिल तो तब भर गया खुशी से कि इतना अच्छी बात कहने वाले मुझे तो कभी, जैसे हमने यूट्यूब में देखते संतों की, इतना अच्छी से बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद मैं ढूंढती थी महाराज जी की कुछ अगर मिल जाए, उनकी प्रवचन सुनना है। थोड़ी देर के लिए इन्होंने इतना अच्छा बताया तो उनका प्रवचन में भी ऐसा ही रस होंगे। तो मुझे मिला है, तो मैंने एक चलाया भागवत कथा, तो मुझे इतना रस नहीं लगा। मतलब ऐसे तो रस तो है, लेकिन देखिए सबका तो अलग अलग रुचि होते हैं ना। तो हमें तो लीला स्मरण की, लीला चिंतन की बातें वही हमारा अच्छा लगता है। तो मैंने ये शायद ऐसे प्रवचन भागवत का था, तो वो मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं। उसके बाद मैं देखती नहीं थी, शायद उस दिन बाबा के पास गए, ऐसा है। तो मेरा लड़का ना, हमने देखा है कि एक बार नाभाजी की चरित्र यूट्यूब में आया था। तो मैंने एक दिन बोर होकर मैं सोच रहा था देख लूँ कि वो भी तो बहुत अच्छा था। नाभाजी का देखते नहीं थे, जो धारावाहिक आया था। हाँ, मुझे तो पता नहीं था कि ये महाराज जी की सीरियल है। जी जी, समझ गए ना। ये बहुत पहले, बहुत दिन के बाद के बारे में बोल रही हूँ। तो वो नाभाजी की जब ये सीरियल देखा है, बाद में महाराज जी आ गए, तो उनका नाम पता सब, तब से मैं उनका भक्त हो गई। तो पूरा सीरियल तो देखा ही है भक्तमाल गाथा की, और उसके बाद तो ढूंढ के मैं उनकी प्रवचन सुनती रहती। और मैंने कहा ना कि पहले जब देखे तो उसके बहुत बाद में मुझे ये पता चला। तो अब महाराज जी 12 गुरुओं की जो पाठ, उसमें पता चला कि महाराज जी मौन ले लेंगे,
एकांतवास में चले जाएंगे। तो मैंने अपने गुरुजी को निवेदन किया कि मुझे बहुत इच्छा है संतों के मिलन के बगैर तो हमें कुछ होगा नहीं, हम दर्शन करना चाहते उनको। तो महाराज जी, हमारे गुरु महाराज भी बहुत खुश हुए, ठीक है। और ये सब भी मैंने उनको बोलती थी। तो हम अपना लड़का महाराज जी के साथ 108 कुटिया में आए। उस दिन 18 फरवरी था, मतलब 4 दिन पहले। इतना मतलब भीड़ है और इतना महाराज जी के पास तो बिल्कुल समय नहीं कि बात करेंगे। लेकिन उस दिन भी हमारा भाग्य, मतलब हमारा ठाकुर जी हमारा साथ दिया है। तो हमें उनसे, मैं आपको भाषा में नहीं समझा सकती उस दिन की जो अनुभव है। महाराज जी ने हमारा स्वरूप इसी निम्बर संप्रदाय और हमारा जो गौरी संप्रदाय में, इस 2 संप्रदाय में ही मतलब ठाकुर जी की सेवा पाने का जो कृपा है वो हाँ, प्राप्त है। वो है। हम सबको पता है, हमें भी पता है अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप में रहते हैं जो लोग भजन करते हैं। लेकिन कहना, मानना और आचरण में उसको पाना बहुत अलग अलग है। मैंने वो बात महाराज जी में देखा नहीं, मतलब देखने की तो बात नहीं, इतना अनुभव महाराज जी ने अपनी कृपा करके मुझे अनुभव कराया है। मैं तो आपको डिटेल्स में बोलूँगी नहीं, लेकिन महाराज जी ऐसे में सिर्फ जब भजन में बैठते तो अभी उनको अपने स्वरूप में रहते, ऐसा नहीं है। महाराज जी हमेशा ही अपनी सखी स्वरूप में स्थित है। ये मुझे उसी पहले मुलाकात की पहली घड़ी में ही अनुभव उन्होंने ही कृपा करके मुझे समझाया है। और मुझे भी उन्होंने, वैसे तो हम तो दासी है, राधा रानी की किंकरी है, आप लोग तो सखी है, तो लेकिन महाराज जी हमें उसी स्वरूप में ही देखा है। तो ये तो बहुत गौरव की बात है। हमारा भी ऐसा ग्रंथ है, आप हमारा भी आचार्य जी उन्होंने दिखाया है, जैसे रूप रघुनाथ और प्रभुदानंद सरस्वती जी का जो राधा रसुदा ने दी है, वो सब ग्रंथ जब से हमने पढ़ा है। हमारा गुरुजी ने पहले मुझे रूप गोस्वामी जी की उत्कोलिका बल्लोरी पढ़ने दिया है। उसको पढ़कर तो मैं इतना आकृष्ट हो गई। उसके बाद मुझे उन्होंने कृपा करके दास गोस्वामी जी का विलाप कुसुमांजलि दिया है। ये दोनों ग्रंथ पढ़ के मैंने मतलब अपना जिंदगी की जो लक्ष्य है वो स्थिर हो गया। अपनी मन ही मन कि जिंदगी में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसी को चाहिए। जैसे उनको स्फुरन हुआ है लीला की स्फुरन, ऐसे मुझे भी पाना है। अगर इसी शरीर में नहीं मिलेगा तो मरने के बाद मिलेंगे, ये हम विश्वास कैसे करें। तो उसी लालच में, और हमने नहीं आया इस वृंदावन में, हमारा इतना औकात भी नहीं है, लेकिन कैसे आई, कैसे उन्होंने, मैं तो नहीं आई, उन्होंने ऐसे करके लाई, वो तो बहुत बड़ा हिस्ट्री हो जाएगा, बता नहीं सकती। राधा रानी ने मुझे यहाँ लाया, लेकिन मेरा अंदर मन अंतर हमेशा ऐसा एक संतों को ढूंढते थे कि जो हमेशा लीला चिंतन में डूबे रहते हैं। क्योंकि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, इतना तो मुझे योग्यता नहीं है ना कि मैं भजन करूँ, बैठ के चिंतन करूँ, नाम जप करूँ, कुछ भी। तो मैं चाहती थी ऐसा संत, अगर मेरे जिंदगी में कोई एक ऐसा संत आ जाए जिनको सिर्फ राधा रानी चाहिए, किसी कुछ और नहीं, सिर्फ राधा रानी ही चाहिए, और उन्हीं की चिंतन में दिन भर मतलब रहे। तो ऐसा तो मेरा 10 साल में मिला नहीं। और जब देखा कि महाराज जी मोनो भी ले लिया, एकांतवास में भी गया, तो हमने सोचा एकांतवास शायद किसी अपने वृंदावन में भी तो है, वहाँ रहेंगे, लेकिन ऐसे जंगल में रहेंगे ये तो हमने सोचा
सोचने का बात तो बहुत दूर की है। हमने भागवत में देखा है कि महाराज भरत ने अपने साम्राज्य त्याग करके छोड़ के चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन वो सत्यजुग की बात है। ये बात मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं लगता सत्यजुग की कोई महाराज अपना राज्य छोड़ के गया, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन इस कलि युग में और इतना साम्राज्य जैसे राधा कृष्ण परिवार का यहाँ 108 कुटिया की और वृंदावन की जो चरण छाया, ये और इतना उनकी इतना हजारों जो भक्त है, सब कुछ छोड़ के अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इस बारे में बोले थे, मैं ऐसे एकांत में जंगल में पड़े रहना, ये तो मेरा सोच की बहुत दूर की बात है। मैं जब भी सोचती हूँ मुझे बहुत अपने आप को बहुत छोटे तो हूँ ही, मतलब मैं आपको समझा नहीं पाती हूँ कैसा लगता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इनकी बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं उनका आदर्श मानती हूँ कि उनकी पाठ में तो हमेशा सारे संत ऐसे बोलते हैं, तो हमने उनकी जो 12 गुरुओं की बात सुना है उससे मैं और भी प्रभावित हुई हूँ। तो जब उन्होंने मोनो लिया, मैंने ये सोचा कि ज़रूर ऐसे ही रिले चिंतन आएंगे, हमारा ध्रुवानुस्मृति हो या साक्षात्कार हो, त्याग से ही होंगे। तो मैं तो लेडीज़ हूँ, बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं रह सकती, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं भी मौन रहूँ और एकांत में अपने घर में ही एकांत में रहूँ। और इससे ज़्यादा महाराज जी के बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम है, और उनकी चरण में तो मैं तो हमेशा दंडवत प्रणाम करते रहते हैं। मतलब सपने में उस दिन आपके साथ लेकिन मैं वो उस दिन शेयर आप नहीं बता रहे थे, नहीं सपने में महाराज जी भी आए, और वो सपना जो आप बता रही थी, वो सपने में क्या हुआ था आपके साथ, जिसमें महाराज जी भी आए थे और संत भी आए थे? महाराज जी लिख दिया उनको, और जो महाराज जी ने आपको लिख के दिया था उसमें जो सुगंध आ रही है, सुगंध आ रहा है। उसमें कैसे महसूस किया आपने? जैसे आप यहाँ से महाराज जी अपने लिख के दिया आपको, आपने उसमें सुगंध कैसे महसूस किया और कैसे सुगंध आया, लगा? हमें देखा। आप थोड़ा बताएंगे ताकि सबको हमें पता लग जाए। हम विनोद बाबा के पास जाते हैं, मन में बहुत सवाल रहते कैमरे हैं, को। तो महाराज विनोद बाबा भी हमें बहुत अच्छी से समझाते, ऐसा करो, ये ऐसा करना चाहिए, या इसका ऐसा है। तो हमने इस महाराज जी से जब मिले, हमें तो कुछ बात करने की मौका नहीं मिला। तो उन्होंने जब लास्ट गिरिराज परिक्रमा किया 84 कृष्ण दर्शन के बाद, तो हमने भी उस दिन अपनी एक सखी के साथ गई थी, तो वहाँ बैठकर ही मैंने लिखी थी एक सवाल, क्योंकि मुझे ऐसा था कि उनका इतना शिष्य है और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ उनसे, कैसे हूँ। लेकिन उनकी कृपा होंगी, जब सब दंडवत करके एक एक करके जा रहे, मैंने सोचा नहीं, मैं तो सबके पीछे जाऊँगी, मेरे पीछे कोई और ना हो, तब मैं ये कॉपी दूंगी, अगर उनकी कृपा हो तो मुझे उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने इसीलिए वहाँ बैठकर एक सवाल लिखी थी, और वैसे भी जब सबकी दंडवत हो गया तो मैं पीछे ही थी, तो तब मैंने दिया, तो उन्होंने आंसर भी लिखा है कि उन्होंने मौन बात तो करेंगे नहीं। मैंने भी उसमें लिख दिया कि महाराज जी आप लिख कर दीजिए इसका जो उत्तर है। तो उसके बाद तो आप लोग चले गए सब परिक्रमा करने, हमें तो भाग भाग कर राधाकुंड पहुँचना है, और पंडित जी का जो समाधि है उसको दर्शन करके हम भीतर से अलग हो गए, आप लोगों से अलग होकर हम भीतर से इधर आ गए। तो रास्ते में ही मुझे बहुत कौतूहल है कि महाराज जी ने क्या लिखा देखूं, तो मैंने देखा, और उस कॉपी को दंडवत कर रही थी ना, तो इतना सुगंध लगा, तो मैं बार बार, जब एक बार लगा तो मैं बार बार, मतलब मुझे एक ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा था? सुगंध आ रही उनकी जो हैंडराइटिंग है उसमें इतना सुगंध आ रहा है। तो मतलब जो महाराज जी को आपने प्रश्न लिख के दिया और जो उसका उत्तर महाराज जी ने लिखित रूप में दिया, जो उत्तर लिख के दिया उसमें से आपको सुगंध आ रही है। उन्हीं की जो हैंडराइटिंग, उनमें से इतना अच्छा सुगंध आ रहा है। मैं बार बार निरीक्षण कर रही हूँ कि मुझे कोई गलती हो रहा है, क्या बात है, लेकिन मैंने देखा नहीं, उसी हैंडराइटिंग से ही ये सुगंध आ रही। तो मैंने उसको बंद करके और इतना खुश हो गई, और महाराज जी
क्या है ये तो पता आपको भी चल रहा है। तो मैं जब घर आई तो अपने गुरुजी को दिखाया और अपने लड़का को भी नहीं दिखाया भी नहीं, बताया भी नहीं, क्योंकि ये सब दिव्य बात है, अगर मुझे भी छूट जाए तो इसलिए गुरुजी को दिखाया। देखिए, और उनको भी ये सुगंध का सपने की बात, अभी सपने की बात आपके सामने है, आपने बताया है और मेरा मन है कि भक्तों की बोलने का बिल्कुल इच्छा नहीं। आप बोल दीजिए। चलो, सपने अभी में मैया ने आप बताया ही है। सूक्ष्म रूप चलो में मैं बता सूक्ष्म दीजिए। बताता हूँ। मैया को सपने में कुछ प्रश्न थे मैया के, और एक ऐसा दृश्य इन्होंने दिव्या दृश्य बताया मेरे को कि कई संत और महाराज जी भी उसमें, और श्री जी भी स्वयं सारे, और श्री जी महाराज जी को कहती हैं कि आप इन्हें कुछ बताओ। तो महाराज जी ने उसमें इनको कुछ प्रश्न के उत्तर दिए थे। अब वो गोपनीय है तो इनके लिए गोपनीय बताया इन्होंने, लेकिन गोपनीय रहने दो। लेकिन विशेष कृपा इनके ऊपर कि महाराज जी के थोड़े समय में, मैं तो अब अपने महाराज जी के शिष्यों को भी एक प्रेरणा देता हूँ कि ये इतने थोड़े समय में इनकी भक्ति कितनी प्रबल है और इन पर कितनी कृपा बरसी है और इतना साक्षात्कार इनके साथ हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है और इनकी भक्ति को प्रणाम है। और सबसे आखिर में बात यही है कि महाराज जी को प्रणाम है जो इतनी दिव्य लीला कर रहे हैं और सबको दीदार दे रहे हैं, कभी सुगंध के रूप में और कभी किसी लेखनी के रूप में। तो आभारी हैं, धन्यवाद। आपका भी वैद्य जी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपको जो चर्चा पता चली वो आपने हमको बताई और इस वीडियो के माध्यम से मैया ने जब सभी भी भक्तों तक पहुंच पा रही है। मैया ने जब भी लिख के दिया मेरे को कागज पे कि महाराज जी को देना है, तो मैंने उसी तुरंत महाराज जी को पहुंचाया है। 3-4 बार इन्हें लिख के दिया और पीछे ने कोई भेंट दी थी वो मैंने महाराज जी को पहुंचाई। मैं अपने जीवन में एक ऐसा नहीं करता, मेरे कोई देता है तो उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने 3-4 लेखनियाँ दी थी, उनको उत्तर भी इनको महाराज जी लेखनी के रूप में ही दिया। और फिर अब नहीं दिया तो सपने में आके महाराज जी इनको बता दिया। तो इनकी भक्ति प्रबल है, हम इनको भी प्रणाम करते हैं और सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। ऐसी कृपा हम पे भी बने ताकि हम भी इस भक्ति को पालें। आपका भी मैया बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों पर इतनी कृपा करी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।